ओम शांति। 10 अप्रैल 2024 के बाबा के ईश्वरीय महावाक्य हैं। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुर। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, बाप के पास तुम रिफ्रेश होने आते हो। किस लिए आते हैं? रिफ्रेश होने। यहाँ तुम्हें दुनिया या भी वाइब्रेशन से दूर सच्चा सच्चा संग मिलता है। बाबा ने कहा है कि यहाँ तुम्हें दुनिया या भी वाइब्रेशन से दूर सत्य सच्चा संग मिलता है। आज का प्रश्न है कि बाबा बच्चों की उन्नति के लिए सदा कौन सी एक राय देते हैं? तो बाबा ने उत्तर में कहा है कि मीठे बच्चे, कभी भी आपस में संसारी जरमुई जगमुई की बातें नहीं करो। कोई सुनाता है तो क्या करना है? सुनी अनसुनी कर दो। अच्छे बच्चे अपने सर्विस की ड्यूटी पूरी कर बाबा की याद में मस्त रहते हैं। बाबा ने क्या कहा कि जो अच्छे बच्चे हैं वो कैसे रहते हैं? हमेशा अपनी ड्यूटी पूरी कर बाबा की याद में मस्त रहते हैं। परंतु कई बच्चे फालतू व्यर्थ बातें बहुत खुशी से सुनते हैं और सुनाते हैं। इसमें बहुत समय बर्बाद जाता है, फिर उन्नति होगी? बाबा ने कहा फिर उन्नति नहीं होती। ओम शांति। डबल ओम शांति कहीं तो भी राइट है। बच्चों को अर्थ तो समझा दिया है। ओम शांति का मतलब क्या है? मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मैं हूँ आत्मा शांत स्वरूप। जब मेरा धर्म है ही शांत, तो फिर जंगलों आदि में भटकने से शांति नहीं मिल सकती। बाप कहते हैं कि मैं भी शांत स्वरूप हूं। यह तो बहुत सहज है, परंतु माया की लड़ाई होने के कारण थोड़ी डिफिकल्टी होती है, माना कठिनाई होती है। यह सब बच्चे जानते हैं कि सिवाय बेहद के बाप के यह ज्ञान कोई दे न सके। ज्ञान सागर एक ही बाप है। देहधारियों को ज्ञान का सागर कभी नहीं कहा जा सकता। रचयिता ही रचना के आदि मत अंत का ज्ञान देते हैं, वह तुम बच्चों को मिल रहा है। कई अच्छे अनन्य बच्चे भी भूल जाते हैं, क्योंकि बाप की याद पारे मिसल है। क्योंकि बाप की याद कैसी है? पारे मिसल है। स्कूल में तो जरूर नंबरवार होंगे ना। नंबर हमेशा स्कूल के गिने जाते हैं। सत्युग में कभी नंबर नहीं गिना जाता। मैंने क्या कहा कि नंबर कहाँ गिने जाते हैं? स्कूल में गिने जाते हैं। सत्युग दुनिया में नंबर नहीं गिना जाता। यह स्कूल है, इसे समझने में बड़ी बुद्धि चाहिए। आधा कल्प होती है भक्ति, फिर भक्ति के बाद ज्ञान सागर आते हैं ज्ञान देने। भक्ति मार्ग वाले कब ज्ञान दे न सके? क्योंकि सब कैसे हैं? देहधारी हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि शिव बाबा भक्ति करते हैं। वह किसी की भक्ति करेंगे क्योंकि वो देह और देह की दुनिया से न्यारे हैं। एक ही बाप है जिसको देह नहीं है। वह किसी की भक्ति नहीं करते। बाकी जो देहधारी हैं वह सब भक्ति करते हैं, क्योंकि रचना है ना, रचयिता है एक बाप। बाकी ने आंखों से जो भी देखा जाता है, चित्र आदि, वह सब है रचना। यह बातें घड़ी घड़ी भूल जाती है।
बाप समझाते हैं कि तुमको बेहद का वर्षा बाप बिगड़ तो मिल ना सके। बैकुंठ की बादशाही तो तुमको मिलती है, स्वर्ग की बादशाही तो तुमको मिलती है। 5000 वर्ष पहले भारत में इन्हों का राज्य था। 250 वर्ष सूर्यवंशी चंद्रवंशियों की राजधानी चली। तुम बच्चे ही जानते हो कि यह तो कल की बात है, सिवाय बाप के और कोई बता न सके। पतित पावन वह बाप ही है, समझाने में भी बड़ी मेहनत लगती है। खुद कहते हैं कोठों में कोई समझेंगे, यह चक्र भी समझाया गया है। बाप कहते हैं कि यह सारी दुनिया के लिए नॉलेज है। सीढ़ी भी बहुत अच्छी है, फिर भी कोई गुर गुर करते हैं। बाबा ने समझाया है कि शादी के लिए हाल बनाते हैं। बाबा ने समझाया है कि शादी के लिए हाल बनाते हैं, उनको भी समझाकर दृष्टि दो। बाबा ने कहा है कि उनको भी समझाकर क्या दो, दृष्टि दो। आगे चक्कर चलकर, बाबा ने कहा है कि आगे चलकर सबको यह बातें पसंद आएंगी। तो बच्चों को समझाना है, बाबा तो किसी के पास नहीं जाएंगे। बाबा ने हम बच्चों को तो निमित्त बनाया है, तो हम लोगों को जाकर के समझाना है। तो बाबा तो किसी के पास नहीं जाएंगे, भगवान वाचेक मुझे ही याद करो। जो पुजारी है उनको कभी पूज्य नहीं कह सकते। कलयुग में एक भी कोई पवित्र हो न सके। पूज्य देवी देवता धर्म की स्थापना भी सबसे ऊंचे जो पूज्य है वही करते। आधा कल्प है पूज्य, फिर आधा कल्प होते हैं पुजारी। इस बाबा ने ढेर गुरु किए। किसने? ब्रह्मा बाबा ने ढेर गुरु किए। अभी समझते हैं गुरु करना तो भक्ति मार्ग था। अभी सतगुरु मिला है जो पूज्य बनाते हैं, सिर्फ एक को नहीं सबको बनाते हैं। आत्माएं सबकी पूज्य सतो प्रधान बन जाती हैं। अब तो तमो प्रधान कैसे पुजारी हैं। बाबा कहते हैं कि यह पॉइंट्स समझने की हैं। बाबा कहते हैं कि कलयुग में एक भी पवित्र पूज्य नहीं हो सकता, क्योंकि सब विकार से जन्म लेते हैं। इसलिए कोई भी कौन नहीं हो सकता, पूज्य नहीं हो सकता। रावण राज्य है, यह लक्ष्मी नारायण भी पुनर्जन्म लेते हैं, परंतु वह है पूज्य क्योंकि वहां रावण ही नहीं है। अक्षर कहते हैं, परंतु राम राज्य कब और रावण राज्य कब होता है यह कुछ भी पता नहीं है। इस समय देखो कितनी सभाएं, फलानी सभा, कहां से कुछ मिला तो एक को छोड़ दूसरे तरफ चले जाते हैं। जब एक पे विश्वास नहीं, एक से कुछ नहीं मिला तो दूसरी तरफ चले जाते हैं। दूसरी तरफ भी नहीं मिलता तो बाबा कहता है कि तीसरी तरफ चले जाते हैं। तो बाबा ने कहा है कि छोड़ दूसरे तरफ चले जाते हैं, तुम ही समय पारस बुद्धि बन रहे हो। फिर उसमें भी कोई 20% बने और कोई 50% बने। बाबा ने समझाया है कि यह राजधानी स्थापन हो रही है, अभी ऊपर से भी बची हुई आत्माएं आ रही हैं। सर्कस में कोई अच्छे एक्टर्स भी होते हैं तो कोई हल्के भी होते हैं, और यह किसकी बात है? यह बेहद की बात है। बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। यहाँ तुम बच्चे आते हो रिफ्रेश होने के लिए, न कि हवा खाने के लिए। कोई पत्थर बुद्धि को ले आते हैं तो वह दुनिया या भी वाइब्रेशन में रहते हैं।
अभी तुम बच्चे बाप की श्रीमत से माया पर विजय प्राप्त करते हो। माया घड़ी घड़ी तुम्हारी बुद्धि को भगा देती है। यहाँ तो बाबा कशिश करते हैं, बाबा कभी भी कोई उल्टी बात नहीं करेंगे, क्योंकि बाप तो सत्य है ना, इसलिए वो सत्य ही सुनाएंगे। तुम यहाँ सत्य के संग में बैठे हो, दूसरे सब असत संग में हैं। उनको सत्संग कहना भी बड़ी भूल है। तुम जानते हो कि सत्य एक ही बाप है। मनुष्य सत्य परमात्मा की पूजा करते हैं, लेकिन यह पता नहीं कि हम किसकी पूजा करते हैं, तो उनको कहेंगे अंधश्रद्धा। बाबा ने कहा है कि आगा खां के देखो कितने फॉलोअर्स हैं, वे जब कहाँ जाते हैं तो उनको बहुत हेटा मिलती है। हीरो में वजन, बाबा ने कहा है कि हीरो में वजन करते हैं, नहीं तो हीरो में वजन कभी किया नहीं जा सकता। तो बाबा ने कहा है सत्युग में हीरे जवाहर तो तुम्हारे लिए जैसे पत्थर हैं जो मकानों में लगाते हैं। यहाँ कोई ऐसा नहीं है जिसको हीरो का दान मिले। मनुष्यों के पास बहुत पैसे हैं, इसलिए वो दान करते हैं, परंतु वह दान पाप आत्माओं को करने कारण देने वाले पर भी चढ़ता है। अजामिल जैसी पाप आत्माएं बन पड़ते हैं, यह भगवान बैठ समझाते हैं, न कि मनुष्य। इसलिए बाबा ने कहा था तुम्हारे जो चित्र हैं उन पर हमेशा लिखा हुआ हो, क्या? भगवान वाच। हमेशा लिखो त्रिमूर्ति से भगवान वाच। सिर्फ भगवान कहने से भी मनुष्य मूझेंगे। भगवान तो है निराकार, इसलिए त्रिमूर्ति जरूर लिखना है। उसमें सिर्फ शिव बाबा नहीं है, ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों ही नाम हैं। ब्रह्मा देवताय नमः, फिर उनको गुरु भी कहते हैं। शिव शंकर एक कह देते हैं। अब शंकर कैसे ज्ञान देंगे? अमर कथा भी है, तुम सब पार्वतियां हो। बाप तुम सब बच्चों को आत्मा समझ ज्ञान देते हैं। भक्ति का फल भगवान ही देते हैं। एक शिव बाबा है, ईश्वर भगवान आदि भी नहीं। शिव बाबा अक्षर बहुत मीठा है। बाप खुद कहते हैं मीठे बच्चों, तो बाबा हुआ ना। बाप समझाते हैं कि आत्माओं में ही संस्कार भरे जाते हैं। आत्मा निर्लेप नहीं है, आत्मा के अंदर लेप और छेप है। निर्लेप होती तो पतित क्यों बनती? जरूर लेप छेप लगता है तब तो पतित बनती है। कहते भी हैं कि भ्रष्टाचारी देवताएं हैं श्रेष्ठाचारी। बाबा कहते हैं कि उन्होंने महिमा गाते हैं कि आप सर्वगुण संपन्न हो और हम नीच पापी हैं, इसलिए अपने को देवता कह नहीं सकते। अब बाप बैठ मनुष्यों को देवता बनाते हैं। गुरु नानक के भी ग्रंथ में महिमा है। सिख लोग कहते हैं सत श्री अकाल। जो अकाल मूर्त है वही सच्चा सत गुरु है, तो उस एक को ही मानना चाहिए। कहते एक हैं, करते फिर दूसरा है। बाबा कहते हैं अर्थ कुछ भी नहीं जानते। अब बाप जो सतगुरु है, अकाल है, जिसे कभी काल नहीं खाता, वह खुद बैठ समझाते हैं तुम्हारे में भी नंबर 1 है।
सम्मुख बैठे तो भी कुछ नहीं समझते हैं, कई यहाँ से निकले और खल्लास। बाबा मना करते हैं बच्चे कभी भी संसारी जगमुई की बातें नहीं सुनो। कई तो बहुत खुशी से ऐसी बातें सुनते और सुनाते हैं, बाप के महावाक्य भूल जाते हैं। वास्तव में जो अच्छे बच्चे हैं वह अपनी सर्विस की ड्यूटी बजाकर फिर अपनी मस्ती में रहते हैं। बाबा ने समझाया है कि श्री कृष्ण और कृष्ण का बड़ा अच्छा संबंध है। किसका? श्री कृष्ण का और कृष्ण का बड़ा अच्छा संबंध है। श्री कृष्ण की राजाई होती है ना, लक्ष्मी नारायण बाद में नाम पड़ता है। वैकुंठ कहने से झट श्री कृष्ण याद आएगा। स्वर्ग कहने से झट कौन याद आएगा? श्री कृष्ण। लक्ष्मी नारायण भी याद नहीं आते क्योंकि छोटा बच्चा श्री कृष्ण है। छोटा बच्चा पवित्र होता है। तुमने यह भी साक्षात्कार किया है कि बच्चे कैसे जन्म लेते हैं। नर्स खड़ी रहती है, झट उठाया और संभाला। बचपन, युवा, वृद्ध अलग अलग पार्ट बजता है। जो हुआ सो ड्रामा, उनमें कुछ भी संकल्प नहीं चलते। यह तो ड्रामा बना हुआ है ना, हमारा भी पार्ट बज रहा है ड्रामा के प्लान अनुसार। माया की भी प्रवेशता होती है और बाप की भी प्रवेशता होती है। क्या कहा बाबा ने? माया की भी प्रवेशता होती है और बाबा की भी प्रवेशता होती है। कभी कभी माया ऐसे आती है कि हमें ये लगेगा कि बाबा है। तो बाबा ने कहा है कि कोई बाप की मत पर चलते हैं और कोई रावण की मत पर चलते हैं। रावण क्या चीज है, कभी देखा है क्या? सिर्फ चित्र देख लेते हैं। शिव बाबा का तो फिर यह रूप है। शिव बाबा का तो हमने रूप भी देखा है। बाबा कहते हैं कि रावण का क्या रूप है? 5 विकार रूपी भूत जब आकर प्रवेश करते हैं तब रावण कहा जाता है। जब 5 विकार रूपी भूत प्रवेश करते हैं तब रावण कहा जाता है। यह है भूतों की दुनिया। किसकी दुनिया है ये? भूतों की दुनिया है, असुरों की दुनिया। यह जानते हो कि हमारी आत्मा अब सुधरती जा रही है। कैसा लगता है हमें कि हमारी आत्मा सुधरती जा रही है? तो बाबा कहते हैं कि यहाँ तो शरीर भी आसुरी है, आत्मा सुधरते सुधरते पावन हो जाएगी। फिर यह खल उतार देंगे। फिर ये जो खाल है वो बाबा ने कहा है कि उतार देंगे। फिर तुमको सतो प्रधान खल माना शरीर मिल जाएगी, नया शरीर मिल जाएगा। कंचन काया मिलेगी। सो भी बाबा ने कहा है कि सो तब जब आत्मा भी कंचन हो, जब शरीर पावन बन जाएगा, पवित्र बन जाएगा। जब आत्मा हमारी पवित्र होगी तब हमें शरीर पवित्र मिलेगा। बाबा ने कहा है कि जब आत्मा भी कंचन हो तब शरीर मिलेगा। सोना कंचन हो तो जेवर भी कंचन बनेगा। सोना में खाद भी डालते हैं। अब तुम बच्चों की बुद्धि में आदि मध्य अंत की नॉलेज चक्कर लगाती रहती है। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। कहते हैं कि ऋषि मुनि सब नेति नेति करते चले गए, कि अभी कुछ और बाकी है। हम कहते हैं कि लक्ष्मी नारायण से पूछो, यह भी नेति नेति करेंगे, परंतु इनसे पूछा ही नहीं जाता। पूछेंगे कौन? पूछा जाता है गुरु लोगों से। तुम उनसे यह प्रश्न पूछ सकते हो, तुम समझाने के लिए कितना माथा मारते हो?
गला खराब हो जाता है। बाप तो बच्चों को ही सुनाएंगे ना, जिन्होंने समझा है। बाकी औरों के साथ फालतू थोड़ी माथा लगाएंगे। जिन्होंने समझा इसी को तो समझाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बाबा ने इसलिए कहा है कि फालतू औरों के साथ फालतू थोड़ी माथा लगाएंगे। जिन्होंने समझा है, माना 5000 वर्ष पहले जिन्होंने समझा है उसी को तो बाबा समझाएंगे अब, तो वही समझेंगे। तो बाबा ने धारणा के लिए मुख्य सार में कहा है, पहला पॉइंट है कि सर्विस की ड्यूटी पूरी कर फिर अपनी मस्ती में रहना है। मुरली की ड्यूटी तो पूरी हो गई, सारे दिन मस्ती में। हाँ, तो बाबा ने कहा है सर्विस की ड्यूटी पूरी कर फिर अपनी मस्ती में रहना है। योग की ड्यूटी पूरी और मुरली की भी ड्यूटी पूरी, अब सेवा की ड्यूटी है। व्यर्थ की बातें सुननी व सुनानी नहीं है। एक बाप के महावाक्य की स्मृति में रहने, उन्हें भूलना नहीं है। अगर उन्हें भूल गए तो बाबा को भी भूल गए, तो व्यर्थ बातों में चले गए फिर। तो बाबा ने दूसरे पॉइंट में कहा है कि सदा खुशी में रहने के लिए रचता रचना की नॉलेज बुद्धि में चक्कर लगाती रहे। किसकी चक्कर लगाती रहे, अर्थात उसका ही सिमरण होता रहे। किसी भी बात में संकल्प न चले, उसके लिए ड्रामा को अच्छी रीति समझकर पाठ बजाना है। आज का वरदान है कि मैंपन को बाबा में समा देने वाले निरंतर योगी सहज योगी भव। मैंपन को बाबा में समा देने वाले निरंतर योगी सहज योगी भव। जिन बच्चों का बाप से हर श्वास में प्यार है, हर श्वास में बाबा बाबा है, उन्हें योग की मेहनत नहीं करनी पड़ती। हर श्वास में क्या है? बाबा बाबा है। तो बाबा ने कहा है कि उन्हें योग की मेहनत नहीं करती, क्योंकि वो स्वतः ही योग चल रहा है ना हमारा, क्योंकि हर बात में कौन है? बाबा। तो बाबा ने कहा याद का प्रूफ है क्या कि कभी मुख से मैं शब्द नहीं निकल सकता, क्योंकि हर शब्द पे कौन है? बाबा है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि मैं शब्द नहीं निकल सकता, ये प्रूफ है उसके याद का प्रूफ। बाबा बाबा ही निकलेगा, मैंपन बाबा में समा जाए। बाबा बैकवान है, बाबा ने कराया। सबसे पहले बाबा है, पीछे बच्चे हैं, बाबा ने कराया। बाबा सदा साथ है, तुम ही साथ रहना, खाना चलना फिरना यह इमर्ज रूप में स्मृति रहे, तब कहेंगे सहज योगी। चलते भी बाबा साथ है, खाते भी बाबा साथ है। तो बाबा ने कहा है कि यह इमर्ज रूप में स्मृति रहे, तब कहेंगे सहज योगी। तो सहज योग तो है हमारा। स्लोगन है कि मैं करना, माना माया रूपी बिल्ली का आह्वान करना। मैं करना, माना माया रूपी बिल्ली का आह्वान करना। बाबा बाबा कहो तो माया भाग जाएगी। तो क्या करना है? बाबा बाबा कहो तो माया भाग जाएगी। अच्छा, ओम शांति।